देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिस फेम 2 योजना की शुरुआत की है, उस योजना का लाभ लेने वाली अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो उस पर जुर्माना लग सकता है और साथ में कंपनी को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। समाचार पत्र लाइव मिनट ने ये रिपोर्ट दी है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों की तरफ से बनाई गई गाड़ियों की जांच कर रही है और पता कर रही है कि उनमें स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। सर, ये जो पूरी लोकलाइजेशन की स्कीम थी, क्या है ये स्कीम और इसमें क्या शुरुआत से ही कोई ऐसा स्ट्रक्चरल दिक्कत थी जो ये पूरी नहीं कर पाए मैन्युफैक्चरर? हाँ शुभम, ये मामला पिछले करीब 1-1.5 महीने से भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स और खासतौर से जो दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां और उन सरकार के बीच उलझा हुआ है। इसमें ओकिनावा हीरो इलेक्ट्रिक को फेम 2 जो स्कीम है इसके वायलेशन का जिम्मेदार माना गया था। इनका उल्लंघन क्या था? सरकार की शर्त थी कि भारत में जो भी ई स्कूटर या ई बाइक्स बन रही हैं उनमें 50% कंपोनेंट से 50% पुर्जे भारत से स्रोत किए जाएंगे और इसका प्रमाण उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत करना होगा, तब उन्हें इस पर सब्सिडी मिलेगी जो 50,000 रुपये पर पीस के हिसाब से या पर प्रोडक्ट के हिसाब से औसतन सब्सिडी मिलती है। ये पूरी की पूरी स्कीम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह सब्सिडी पर आधारित स्कीम थी। अब यह दुविधा यह है, इसके बाद कई सारी कंपनियों ने अपने क्लेम फाइल किए। जो सरकार का नियामक है ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने पाया कि बहुत सारी कंपनियों ने इसमें जो सामान लगाया है वो इम्पोर्टेड है और इसलिए उन्होंने 50% लोकलाइजेशन या भारतीयकरण की शर्त को पूरा नहीं किया। अगर आप इसे करीब से देखें तो शायद ये स्कीम कहीं ना कहीं किसी ढांचागत चुनौती का शिकार लगती है। अगर उद्योग से बात करें तो उनका कहना यह है कि जिन उपकरणों के लोकलाइजेशन की शर्त रखी गई वो भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है और अभी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जिसमें बैटरी और तमाम पुर्जे भारत में बनने लगे। कंपनियों ने सब्सिडी के कारण, सरकार के प्रोत्साहन के कारण और बहुत तरीके के इंसेंटिव के कारण फैक्ट्रियां लगाकर असेंबलिंग शुरू कर दी और वाहन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन बैटरी और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के लिए उन्हें चीन पर, खासतौर पर चीन के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अब सरकार सख्ती करने जा रही है कि जिन कंपनियों ने वायलेट किया है 50% लोकलाइजेशन का नॉर्म, यानी उन्होंने इस शर्त का पालन नहीं किया है, उन्हें इस स्कीम में शामिल होने से ही रोक दिया जाएगा। और अगर उन्हें इस स्कीम में शामिल होने से रोक दिया जाएगा तो एक बड़ी संख्या में आपूर्ति जो इन कंपनियों ने बनाई थी वो बाजार में नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिलहाल ई स्कूटरों की बिक्री इस सब्सिडी के कारण ही दिखाई दे रही है और कंपनियां इसी सब्सिडी के कारण इसी स्कीम का फायदा लेने के लिए इस फेम 2 स्कीम में आई थी।